लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक हार का ठिकरा महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आरएसएस के मुखपत्र माने जाने वाले साप्ताहिक विवेक में इसका दावा किया गया है। कुछ दिन पहले ही अजीत पवार पर ऑब्जर्वर में लिखे एक लेख द्वारा भी निशाना साधा गया था। अब विवेक में ये कहा गया है कि कहीं न कहीं अजीत पवार के साथ हुए गठबंधन के बाद बीजेपी से जुड़ा जो वोटर था, जो मध्यवर्गीय परिवार थे या जो बौद्धिक वर्ग था, वो कहीं न कहीं ये बात हजम नहीं कर पा रहा था क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ, शिवसेना के साथ जो गठबंधन किया गया वो तो कहीं न कहीं माना गया, लेकिन अजीत पवार के साथ गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह की प्रतिक्रिया अब बीजेपी के कोर वोटर से आ रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा और भी कई सारे दावे किए गए हैं जिसको लेकर चिंतन और मनन करने की जरूरत बताई जा रही है। खास तौर पर बीजेपी एक आयात करने वाली पार्टी हो गई है जो बड़े तौर पर बाहर के नेताओं को अपने पार्टी में लेती है, वॉशिंग मशीन बनाकर उन्हें साफ करती है और कहीं ना कहीं अपना जो कोर कार्यकर्ता है, जो डेडिकेटेड पार्टी वर्कर है, उसका काम इग्नोर किया जा रहा है। इसके चलते अब देखना ये जरूरी होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के साथ बीजेपी गठबंधन बनाए रखेगी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार भी आए दिन संकटों से घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में अजीत पवार के नेता छगन भुजबल, जो सरकार में मंत्री भी है, वो अचानक तड़के उठे और शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। 1.5 घंटे उनकी बैठक चली। उन्होंने दावा तो किया है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो चर्चा कर रहे थे, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं छगन भुजबल भी अजीत पवार की कार्य पद्धति से नाराज चल रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़, जो कि अजीत पवार का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में भी अब शरद पवार ने सेंध लगा दी है। कई सारे कॉरपोरेटर और अजीत पवार के कार्यकर्ता शरद पवार की पार्टी में जाकर जुड़ गए हैं। आए दिन खबरें भी आती रहती है कि अजीत पवार के कई सारे विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं और आने वाले विधानसभा में वो पाला बदल सकते हैं। अब देखना जरूरी होगा कि क्या आने वाले विधानसभा में अजीत पवार एकला चलोरे का नारा देते हैं या फिर महायुति के सहयोगी दल बनकर आने वाला चुनाव लड़ते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।